बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एरीज, बुर्ज हमल। इस हफ्ते की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त आपने कुछ बीज बोने हैं, कुछ नए काम शुरू करने हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, एजुकेशन में कोई नया कोर्स लेना है। मतलब आप जो कुछ भी करेंगे तो सोच समझकर मुकम्मल प्लानिंग के साथ ही कीजिएगा, पूरी मेहनत के साथ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त में शुरू किए गए कामों का फायदा आपको एक लंबे अरसे तक मिलने वाला है। तो इस वक्त अगर आप अपने कामों की बुनियाद अच्छी और मजबूत बना लेंगे तो आपको फायदे भी लंबे अरसे तक मिलेंगे, क्योंकि आपकी खुशकिस्मती रूल्स, रेगुलेशन, एम्बिशन और डिसिप्लिन के जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर और सैटर्न, आपके 11वें घर में होंगे। तो आपको इस वक्त जो भी करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि इस वक्त आप जो भी काम शुरू करेंगे उन कामों के रिजल्ट्स आपको देर तक मिलते रहेंगे। इस वक्त आपने अपने दोस्तों के हलके में मोहतात रहना है। आप पर कोई इल्जाम भी लग सकता है, आपकी जात, आपकी शख्सियत मुतासिर हो सकती है और इसी बात पर आपका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा भी हो सकता है। आपने इस हफ्ते अपने रिश्तेदारियों में भी मोहतात रहना है। आपको अपनी बातचीत में नरम रहना होगा। ज्यादा गुस्सा आपकी जात को नुकसान पहुंचा सकता है। कारोबारी लोगों को अपने कारोबार में मोहतात रहना होगा। आपको मोहतात रवि से चलना होगा। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। आपने अपने बिजनेस प्लान्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने, वरना नजरे बद और हसद तो ऐसी बलाएं हैं कि वेल सेटल्ड लोगों को भी सड़क पर लाकर खड़ी कर देती हैं। अब आपको नेम फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। आपके कामों की वजह से, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपकी तरक्की के बारे में जानना चाहेंगे। आपके करीबी लोग आपके और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे। आपकी बोलचाल में, आपकी पर्सनैलिटी में एक खास किस्म का निखार आएगा। वीनस आपके 10वें घर में है, तो अब आपको अपने काम से मोहब्बत तो होगी। आप लगन से, मोहब्बत से, मेहनत से अपना काम करेंगे और इसके साथ साथ आपके अंदर जितनी खूबसूरती है वो आप अपने काम में लगाएंगे, अपने करियर में लगाएंगे। अब आप एक साथ कई काम करने का सोचेंगे, नए बिजनेस प्लान्स बनाएंगे, लेकिन आपको ये बिजनेस प्लान फिलहाल अपनी जात तक ही रखने चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ ये बिजनेस प्लान्स शेयर करेंगे तो आपके अपने लिए मसाइल हो सकते हैं, तो चुप करके अपने काम में लगे रहें। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें ज्यादा फायदा होगा। आपको किसी फॉरेन कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। मोहब्बत के मामलात में भी आपको अपनी बोलचाल में संभल कर चलना होगा। नए रिश्तों के हवाले से यह वक्त अच्छा है। सिंगल एरीज अगर नए रिश्ते की तलाश में हैं, नए रिश्ते की तलाश में निकलेंगे तो अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता कमाल का रहेगा। आपको अपने करियर पाथ में मेहनत से बहुत फायदा मिलेगा और यह फायदा आपको देर तक मिलता रहेगा। तो आपने जो भी करियर पाथ चूज करना है वो सोच समझकर अपने पैशन के मुताबिक ही चूज कीजिएगा, क्योंकि अब आप जो भी काम शुरू करेंगे उसके फायदे या नुकसानात आपको देर तक मिलेंगे। तो फायदों की तरफ ही जाना। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, अब आपके रिश्तों में बेहतरी आएगी। रिश्तों में अगर दूरियां आ गई थीं, गैप आ गया था, कम्युनिकेशन गैप आ गया था, तो अब कुर्बत बढ़ेगी, तलखियां दूर होंगी, मियां बीवी के रिश्ते में खूबसूरती आएगी,
कारोबारी शराकत में आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा होगा, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर होगा तो कारोबार भी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। टॉरियंस, इस हफ्ते आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। अब आपका रुझान किसी इंसान की तस्खीर करना नहीं होगा। अब आप चाहेंगे कि आप अपने रब को पालें। अल्लाह अल्लाह करते नजर आ रहे हैं, वज़ाइफ करते, सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। अगर आपका रुझान पहले से रूहानियत की तरफ है तो इस हफ्ते आप किसी दुरुस्त रास्ते पर लग जाएंगे। जो सही रास्ता है उस रास्ते पर चढ़ जाएंगे, उस ट्रैक पर आ जाएंगे। और अगर आप अभी तक रूहानियत से वाकिफ नहीं हैं तो अब आपका रुझान रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। इश्क मजाज से इश्क हकीकी की तरफ आपका कदम उठने वाला है। अब आप अपने बुजुर्गों के फर्मा बरदार रहेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे। काम की जगह पर या वैसे आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिलके आपकी सोच के नए पर्त खुल जाएंगे। आपके सोचने समझने का अंदाज बदल जाएगा। आप मामलात को, जिंदगी को दूसरों की नजर से हट के देखना शुरू कर देंगे। आपके सोचने समझने का अंदाज बदल जाएगा। ये जो ट्रांजिशन का वक्त है, इससे सौरी खवातीन की जिंदगी में सुख बढ़ेगा। आपकी घरेलू जिंदगी में सुख बढ़ेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते आपकी इज्जत करेंगे, आपके कामों को सराहेंगे, आपकी मेहनत को दाद देंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरा महीना बल्कि आने वाला साल भी आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। अब से आपके करियर में एक जबरदस्त उठान आ रही है और ये सिलसिला अगले साल भी जारी रहेगा। कारोबार में इस हफ्ते एक परेशानी आएगी, लेकिन आप उस मसले से आसानी से बाहर निकल आएंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उस काम के हवाले से यह वक्त अच्छा है। आप शराकत पर या अकेले कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अब उदासी और मायूसी का दौर खत्म होगा। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके अंदर एक नई उम्मीद भी पैदा करेंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। उनकी जॉब हो सकती है। काम की जगह पर वर्कलोड तो रहेगा, लेकिन आप अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। काम की जगह पर आप डेयरिंग स्टेप्स लेंगे, बोल्ड स्टेप्स उठाएंगे। कारोबारी लोगों को इस महीने संभल कर अपने मामला चलाने होंगे। कोई मसला हो सकता है, लेकिन वो मसला आपकी समझदारी से हल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ नए रिश्तों के हवाले से भी यह वक्त अच्छा है। शादी मंगनी तय हो सकती है, और अगर आप सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे इस वक्त प्रपोज कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों में रोमांस बढ़ेगा। अगर मियां बीवी के रिश्ते में कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो अब वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां आपने एक एहतियात ये करनी है कि आपने अब दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और ये एहतियात आपको 21 नवंबर के दरमियानी दिनों में करनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, क्रिएटिव आइडियाज पर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स के साथ साथ अच्छा नाम भी कमाएंगे। जेमिनी, जौजा। जेमिनीज, अब आपको प्रैक्टिकली कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, और इस हफ्ते आपको ये ख्याल बार बार आएगा और आप फ्यूचर प्लान्स भी बनाएंगे। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका रोजगार, आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से जुड़ी है,
किसी दूसरे मुल्क से आपकी इनकम आती है तो आप लोग बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आप लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर भी करना पड़ सकता है, किसी दूसरे मुल्क का सफर भी करना पड़ सकता है और ये सफर वसीलाए ज़फर रहेगा। वीनस की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है तो रोमांटिक लाइफ में आपको संभल कर चलना होगा। लव लाइफ में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती हैं, आपको डिट्रैक्ट किया जा सकता है, आप अपनी लव लाइफ में घुटन महसूस कर सकते हैं, आपको अपनी बेसिक एजुकेशन बेसिक वैल्यूज से हटके कुछ करने पर मजबूर किया जा सकता है। तो अभी आपको संभल कर चलना होगा। 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद आपकी लव लाइफ खुशगवार हो जाएगी। मुश्किल वक्त में आप अपनी फैमिली पर भरोसा कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपका साथ देगी। आप लोग बहुत ज़हीन हो तो आपको अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है। मरकरी छठे घर में है तो अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे, आपकी तरक्की हो सकती है, इज्जत बढ़ेगी। अगर आप हज या उम्रे का सोच रहे हैं तो आप उसके वीजा डॉक्यूमेंटेशंस पर काम शुरू कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, सफर से आपको फायदा होगा। वैसे अब मेहनत करने का वक्त है। जो जेमिनाइज मैनेजमेंट की पोजीशन पर काम कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर इख्तलाफ राय का सामना करना पड़ेगा। कोलीग्स और सीनियर्स के साथ तल्ख कलामी भी हो सकती है, बहस तकरार हो सकती है। आपको अपने सीनियर से शिकायत और तहफ्फुजात हो सकते हैं। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो आप इस घुटन के माहौल से बाहर तो निकल आएंगे, लेकिन आपको समझदारी से चलना होगा। जॉब तब्दील करने का जी चाहेगा, लेकिन जॉब स्विच करने के लिए यह वक्त ठीक नहीं है। 20 नवंबर तक हालात ऐसे ही रहेंगे, उसके बाद हालात में तेजी से तब्दीली आएगी। 20 नवंबर के बाद आप जॉब स्विच कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कुछ साजिशें कर सकते हैं। बेहतर यही है कि कुछ दिन सब्र के साथ गुजार लें, क्योंकि बाद में ये मामलात ठीक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त अच्छा है। आप किसी नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और आप ज़हीन तो हैं तो आप कम वक्त में अपने लेसन्स, अपने लेक्चर्स अच्छे से समझ लेंगे। कैंसर, बुर्ज सरतान, अब आपको बड़े फैसले करने चाहिए, ऐसे फैसले जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदे दें। तो इस वक्त आप अपने लिए ऐसे फैसले करें जिन फैसलों से आपको लॉन्ग टर्म में फायदे हों और अगले 4 महीनों तक आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ में जबरदस्त सुख आने वाला है। इस हफ्ते आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके माली मुस्तकबिल को देखें तो इस हफ्ते आपने किसी को कर्ज नहीं देना और ना ही किसी से कर्ज लेना है, क्योंकि अगर आपने इस वक्त कर्ज दिया तो आपको उन पैसों की वापसी नहीं होगी, और अगर आप कर्ज लेते हो तो आप वो पैसे चुका नहीं पाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। एक कारोबार के साथ आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। नए बिजनेस आइडियाज पर काम करेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। एक्सपेंसेस तेज रहेंगे तो ऐसे एक्सपेंसेस आपकी सेविंग्स भी खा सकते हैं। तो आपको अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस प्लान करने चाहिए। बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। आपको एक अच्छी बेहतर जॉब मिल जाएगी। कुछ कैंसेरियंस मजहबी कामों में पेश रहेंगे। आप सोशल वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले अपने कामों में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे।
काम की जगह पर सबके साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। सीनियर्स और कोलीग्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। आपको अपने कोलीग्स और बॉसेस की सपोर्ट मिलेगी। आपकी तबीयत में नरमी रहेगी। आप बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेंगे और आपके करीबी लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, आपके करीब रहना चाहेंगे। इस हफ्ते किसी घरेलू सामान या गाड़ी की खराबी की वजह से आपका नुकसान भी हो सकता है, तो आपको हर मामले में बहुत मोहतात रहना होगा। खास तौर पर गाड़ी चलाते वक्त ओवर स्पीडिंग ना कीजिएगा, वरना गाड़ी खराब हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है और बहुत अहम भी है। आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, कामयाबियां और तरक्कियां मिलेंगी। तो इस हफ्ते आपने खूब दिल लगाकर पढ़ाई करनी है। इस हफ्ते आपको अपने एजुकेशन सेक्टर में ऐसी कामयाबी मिलेगी कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स आपकी इस कामयाबी पर रश्क करते रहेंगे। हफ्ते के शुरू में लव लाइफ में एक जोश रहेगा। आप बहुत जज्बाती रहेंगे, अपने महबूब के बारे में सोचते रहेंगे, आपकी सारी सोचें उसी के गिर्द घूमती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेकर जज्बाती भी रहेंगे। सेंसिटिविटी का एलिमेंट तेज रहेगा, छोटी छोटी बात भी महसूस करेंगे और आप लोग तो वैसे भी बहुत हसास रहते हैं। तो इस वक्त आपकी हसासियत का ये आलम होगा कि आपको अपने बिलव्ड के एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे या बुरे लगेंगे। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज नोट करते रहेंगे। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, दुआएं और वज़ाइफ भी करेंगे। लियो, बुर्ज असद, इस हफ्ते आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। खुद को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज में मसरूफ रखिएगा तो सेहत मजीद अच्छी हो जाएगी। आपके 5th हाउस में वीनस है, तो आपकी लव लाइफ के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपके मोहब्बत के रिश्तों में मिठास आएगी। आप अपने बिलव्ड के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कोई टूर प्लान कर सकते हैं। आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। महीने के फर्स्ट हाफ में मोहब्बत और रोमांस भरपूर रहेगा। यह हफ्ता आपकी जिंदगी में बड़े फैसलों का हफ्ता है। आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत समझदारी से फैसले करना होंगे। वालिदैन के साथ नरमी से पेश आइएगा। वालिदैन को टेंशन नहीं देना, उनके सामने नजरें झुका के जी हजूरी से बात करना। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा काम कर लें या कोई ऐसा फैसला कर लें कि बाद में अपनी नजरों में खुद ही शर्मिंदा रहें और अपने करीबी लोगों से भी नजर ना मिला सकें। वालिदैन से दुआएं लेने का हफ्ता है। उनके साथ तो तकरार अच्छी नहीं होगी। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, टीचर, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपका काम बोलने से मुतालिक है, तो आप लोग बहुत फायदे में रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो रहेगा। इसके साथ साथ ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा। आपका इंक्रीमेंट भी लग सकता है। प्रमोशन ड्यू थी तो प्रमोशन हो सकती है। आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। तो अब आप पुरजोश, जिंदा दिल और गर्म जोश रहेंगे, जिसकी वजह से आपके करीबी लोग भी आपसे काफी खुश रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते काम की जगह पर आपको मुखालफत का भी सामना करना पड़ेगा। आपके कोलीग्स, आपके बॉसेस आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने करियर में उलझन का शिकार हो सकते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशंस पर काम शुरू कर देना चाहिए। और अगर आपने वीजा अप्लाई कर रखा है तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें अब कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त
अगर आप कोशिश करोगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा और वीजा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। न्यू खवातीन के घर का माहौल तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घर में आपको अपोजिशन का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी जिंदगियों में सुख सुकून आएगा। पहले अगर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे तो अब आपको सुख मिलना शुरू हो जाएंगे। नए रिश्तों के हवाले से यह वक्त अच्छा है। अगर आप रिश्ते की तलाश में निकलेंगे तो रिश्ता अच्छी जगह तय हो जाएगा। इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज निखर निखर कर सामने आएंगी। आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कुछ नए आइडियाज पर काम करेंगे। तो आपने इस वक्त अपने करियर पर तवज्जो देनी है। दूसरे मामलात को छोड़कर अगर आप अपने करियर पर तवज्जो देंगे तो आपके लिए तरक्कियों और खुशहालियों का मौसम है। तो इस मौसम को आप जाया नहीं जाने देना। वर्गो, बुर्जे सुमला, नवंबर के पहले हफ्ते में आपने अपनी जिंदगी का एक एनालिसिस किया होगा कि आपने अब तक क्या खोया है और क्या पाया है, तब्दीलियां कहां कहां करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। तो अब इस हफ्ते आप अपने काम कारोबार के साथ साथ घर के कामों में भी मसरूफ रहेंगे। आप अपनी बहुत केयर करेंगे, अपनी सेहत को बेहतर बनाने का सोचेंगे, अपने डाइट प्लान तरतीब देंगे। वैसे सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो ये पूरा महीना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो फौरन प्रपोज कर दें, आपको इनकार नहीं होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते थे और आपका वो रिश्ता टूट चुका था, तो अब अगर आप दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो वो मोहब्बत आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आ सकती है। वर्गो खवातीन की जिंदगी में भी मोहब्बतों की बारिश रहेगी। आपको हर तरफ से मोहब्बत मिलेगी, आपकी केयर की जाएगी, आपको अपने पार्टनर की तरफ से पूरी केयर मिलेगी। अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपको अब बड़े फायदे मिलेंगे। वीनस आपके 10th हाउस में रहेगा तो कारोबार तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके अपने काम करने के अंदाज में, आपके रवैये में नरमी रहेगी। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके रवैये से मुतमिन रहेंगे, वो खुश रहेंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको अच्छे अच्छे मशवरे भी मिलेंगे, आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आप खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कामों में डिले भी आ सकते हैं, हल्की फुल्की रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन काम रुकेंगे नहीं, काम चलते रहेंगे। आपको रिजल्ट्स देर से जरूर मिलेंगे, लेकिन आपके काम नहीं रुकेंगे, काम चलते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के फाइनल ईयर में हैं तो अब आपको अपना करियर पाथ चूज करना है, तो आपको उसमें आसानियां मिलेंगी, रास्ते आपको खुले हुए मिलेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाब देखते आए हैं तो अब आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। लिब्रा, बुर्जे मीजान, नवंबर का महीना आप लोगों के लिए एक खूबसूरत महीना है। 24 नवंबर तक कुछ इमोशनल रिजर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत लालची भी हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपको बार बार सुना जाएगा, आपकी अहमियत बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको अपनी कंपनी से कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। 13 नवंबर का दिन, 13 नवंबर को आपका कोई प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है।
आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, तो आपने ये दिन ज़हन में रखना है और मोहतात रहना है। इस हफ्ते आप शॉपिंग करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, अपनी केयर करेंगे, अपने ऊपर तवज्जो देंगे, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, रीडेकोरेट कर सकते हैं। तो इस सारे मामलात में आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा और बाद में आप परेशान भी होते रहेंगे। तो बेहतर है कि पहले ही एक बजट बनाकर चलें। ये हफ्ता उन खुशकिस्मत दिनों जैसा नहीं होगा जैसे दिन आप गुजार आए हैं। घर के ज्यादा अखराजात पर आपकी बहस भी होगी। तो अब आपने जो भी कहना है सोच समझ कर कहना है, सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि छोटी सी बात से बहस छिड़ेगी और वो बहस पूरा दिन घसीट सकती है और एक बड़ा झगड़ा बन सकती है, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। ये इसलिए भी हो सकता है कि आपका रवैया थोड़ा डोमिनेंट होगा, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड रहेगा, हुक्म चलाएंगे, जिसकी वजह से दूसरों को हुक्म ज्यादा पसंद नहीं होता। तो इसी वजह से कुछ झगड़ा भी हो सकता है। किसी करीबी अजीज रिश्तेदार के साथ कोई झगड़ा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सुकून रहेगा। आपका अपनी फैमिली के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली मेंबर्स में हम आहंगी रहेगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की नजर आ रही है, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जॉब में, काम की जगह पर अगर पहले आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात आपके हक में होते नजर आ रहे हैं। अब आपको आसानियां मिलेंगी और तरक्कियां भी मिलेंगी। वो स्टूडेंट्स जो कोई मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, उनके लिए जबरदस्त कामयाबी नजर आ रही है। तो अब आपको डट कर तैयारी करनी चाहिए और कॉन्फिडेंटली जाएं और एग्जाम दें, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो इस वक्त आप अपनी लाइफ में कुछ कंफर्ट लाएंगे, तो इसी कंफर्ट के लिए आप शॉपिंग भी करेंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपका फाइनेंस बहुत बेहतर रहेगा। माली लिहाज से आपकी जिंदगी में बहुत बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से आप पेंडिंग बिल्स पे कर सकेंगे, पुराने कर्ज उतार सकेंगे। वैसे इस हफ्ते आपने किसी को कर्ज नहीं देना। अगर आपने कर्ज दिया तो उन पैसों की वापसी नहीं होगी। आपके मुखालिफिन भी अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसके साथ साथ नए रिश्तों के हवाले से भी यह वक्त बहुत अच्छा है। शादी मंगनी तय हो सकती है, और अगर आप सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे को पसंद करते हैं तो आप उसे इस हफ्ते प्रपोज कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों में भी रोमांस बढ़ेगा। अगर मियां बीवी के रिश्ते में कोई कन्फ्लिक्ट था, कोई झगड़ा चला रहा था, तो अब वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, वो झगड़ा खत्म हो जाएगा। सन आपके फर्स्ट हाउस में है तो अब पुरानी बीमारियां भी खत्म होंगी, सेहत बेहतर होगी। अब आपको सडन गेन्स मिलेंगे, अचानक से आपको फायदे मिलेंगे। आप नई प्लानिंग्स बनाएंगे, आप कुछ बेहतर करना चाहेंगे। आपकी रोमांटिक लाइफ में एक बेहतरी रहेगी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कोई प्लॉट वगैरह खरीद के रखा हुआ था या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो अब आपको अचानक से कोई एक ऐसी डील मिल सकती है कि जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप उस इन्वेस्टमेंट से इतना पैसा कमा सकेंगे कि आपकी जिंदगी में एक सुख सुकून आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए, उनकी जॉब हो सकती है। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, अगर आप घर के बुजुर्ग हैं तो इस हफ्ते आप अपनी फैमिली के साथ सफर पर निकलने का प्रोग्राम बना सकते हैं, पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। अखराजात में तो तेजी रहेगी,
लेकिन फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर घर में किसी को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी मदद लाजमी कीजिएगा। हो सकता है कि वो किसी स्ट्रेस में हो और उन्हें आपकी हमदर्दी और आपकी मदद की ज़रूरत हो। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं या अपने प्रोफेशन में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी मामले में आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। हर फैसला आपने सोच समझ कर करना है। अब आपकी पर्सनैलिटी में एक जबरदस्त निखार आएगा। आप सबसे हंसी खुशी से बात करेंगे, सबका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, रूठों को मनाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि मार्स, मरकरी और सूरज सब इस महीने आपके 12th हाउस से गुजर रहे हैं और ये प्लैनेट्स आपको पुरजोश बना रहे हैं। आप जज्बाती भी रह सकते हैं, तो आपको कुछ वक्त अकेले गुजारना होगा। रूठों को मनाया जा सकता है। दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला थे तो अब आपकी सेहत में बेहतरी आएगी। अगर पहले आपके मूड स्विंग हो रहे थे तो अब आपकी ज़ात में एक ठहराव आ जाएगा। अब आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। आपको नई जॉब मिल सकती है और इससे आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकेंगे। अब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहतरी देखेंगे। आपके काम की तारीफ होगी। आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके काम कारकर्दगी को देखकर आपको नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करना होगी। आपको अपने काम पर फोकस्ड भी रहना होगा। आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, तो आपने अपनी सेहत के साथ साथ अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपके लिए काफ़ी कामयाबियां हैं और आपके लिए आसानियां भी रहेंगी और आपके अंदर सीखने की जो सलाहियत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी, इस हफ्ते आपका फोकस अपनी सोशल लाइफ और दोस्तों की तरफ रहेगा। आप खुल के अपने जज्बात का इजहार करेंगे। आप काफी जज्बाती रहेंगे। आप किसी अपने के साथ खुलकर अपने दिल की भड़ास निकालेंगे। आप चैरिटी के कामों में भी पेश रहेंगे। हम्बल एंड डाउन टू अर्थ रहेंगे। इस पूरे महीने में आप कोई एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आप अपने करीबी लोगों की नजर में हीरो बन जाएंगे। आप कोई ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं जो पहले लोगों को नामुमकिन लगता था। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता कमाल का रहेगा। आप लोग बहुत एनर्जेटिक और क्रिएटिव रहेंगे। आप में कुछ कर जाने का जोश रहेगा, तो अब आपको उसमें आसानियां मिलेंगी। रास्ते खुले हुए मिलेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाब देखते आए हैं तो अब आपको अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए। आपको एडमिशन मिल जाएगा। वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए भी आपको आसानियां मिलेंगी। लव लाइफ के हवाले से हफ्ते के शुरू दिन तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर अब तक आप अपनी जिंदगी में पैसे की अहमियत को नहीं समझते थे तो अब इस हफ्ते आप पैसे की अहमियत को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि अब आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी और आपको कोई भी दोस्त सपोर्ट नहीं करेगा। इस हफ्ते में किसी भी किस्म के कारोबारी लेन देन करते वक्त आपने मोहतात रहना है। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई धोखा, फ्रॉड भी हो सकता है। एक्वेरियस, बुर्ज दल, आपके लक हाउस में मरकरी, मार्स और सन, ये तीनों प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो इस वक्त आप किसी मोजज़े के इंतजार में बैठ सकते हैं। आप चाहेंगे कि मसाइल खुद ही हल हो जाएं, उसका इंतजार करने बैठ जाएंगे, किसी मोजज़े के इंतजार में बैठ जाएंगे। मेहनत से ज्यादा
किस्मत पर भरोसा करेंगे, तो इस हफ्ते आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपने करियर में कामयाबी पाना चाहते हैं तो किस्मत का इंतजार ना करें, बाहर निकलें और नई अपॉर्चुनिटीज तलाश करें। कारोबारी एक्विश लोग इस हफ्ते कुछ अच्छी डील्स देखेंगे, उन्हें अच्छी डील्स मिलेंगी और उन डील्स से, उन सौदों से आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे और इन सौदों से आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकेंगे। शरारती कारोबार करने वाले लोगों को बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी। इस हफ्ते आपका किसी फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा भी हो सकता है, बहस तू तकरार हो सकती है। सेक्सुअली आप काफी अग्रेसिव रहेंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने कामों के सिलसिले में सफर करना पड़ेगा और ये सफर अंदरूने मुल्क भी हो सकता है और बैरूने मुल्क भी हो सकता है। आपको दोनों तरह के सफर करने पड़ सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के सिलसिले में सफर करेंगे तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। आपको एडमिशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको एडमिशन मिल जाएगा और वीजा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। फैमिली के साथ आप कहीं टूर पर जा सकते हैं, आउटिंग पर जा सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई कानूनी किस्म का मसला हो सकता है, तो आपने शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। सेहत का आपने ख्याल रखना है। इसके साथ साथ नए रिश्तों के हवाले से भी यह वक्त अच्छा है। शादी मंगनी तय हो सकती है और अगर आप सिंगल हैं और नए रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको आसानी से रिश्ता मिल जाएगा और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे इस हफ्ते प्रपोज कर सकते हैं। शादीशुदा जोड़ों में भी रोमांस बढ़ेगा। अगर आपका रुझान पहले से रूहानियत की तरफ है तो इस हफ्ते आप किसी दुरुस्त रास्ते पर लग जाएंगे, एक सही ट्रैक पर आ जाएंगे। और अगर आप अभी तक रूहानियत से वाकिफ नहीं हैं तो अब आपका रुझान रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। पाइसेस बुर्जे हूत, इस हफ्ते आप खुद को काफी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इन दोनों में एक तवाज़ुन रहेगा। अगर माजी में फैमिली मेंबर्स के दरमियान कुछ गलत फहमियां थी तो इस हफ्ते वो गलत फहमियां दूर होंगी। घर में सुख सुकून का सांस आएगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा। कारोबारी लोगों को अपने कारोबार में मोहतात रहना होगा। आपको मोहतात रवि से चलना होगा। आपने अपने बिजनेस प्लान्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने, वरना नजरे बद और हसद, ये दोनों ऐसी बलाएं हैं कि वेल सेटल्ड लोगों को भी सड़क पर लाकर खड़ी कर देती हैं। और वैसे भी ये आपका 60-70 का दौर चल रहा है तो आपने अपने राज किसी के साथ शेयर नहीं करने। इस 60-70 के दौर में भी कुदरत आपको जबरदस्त एनर्जीज दे रही है। वो स्टूडेंट्स जो कोई मुकाबले का इम्तहान दे रहे हैं उनके लिए जबरदस्त कामयाबी नजर आ रही है, तो आपको डट कर तैयारी करनी चाहिए। कॉन्फिडेंटली जाएं और अपने पेपर दें, आपको कामयाबी मिलेगी। आपके अंदर कुछ नया सीखने की जुस्तजू भी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ नया सीखना चाहते हैं तो नई चीजें सीखने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस हफ्ते आप कम मेहनत से जल्दी जल्दी में कुछ सीख जाएंगे। लव लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खबरें हैं। आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा। आप दोनों क्वालिटी टाइम गुजारते नजर आ रहे हैं। कहीं टूर पिकनिक पर भी जा सकते हैं। एक साथ वक्त गुजारने के आपको कई मौके मिलेंगे। मैरिड पाइसियन को अपने ससुराली रिश्तेदारियों में 21 नवंबर तक आपने मोहतात रहना है। आपका अपने ससुराल के साथ झगड़ा हो सकता है जो आपका सारा मजा खराब कर देगा। इसलिए बेहतर है कि लड़ाई झगड़े वाली बातों को आप नजरअंदाज कर देना।
अगर ससुराल में कोई टेंशन वाली बात हो भी जाती है तो भी आपने अपना फोकस अपनी शादीशुदा जिंदगी की तरफ ही रखना है। आपने उन बातों में नहीं पड़ना। अगर आप उन बातों में पड़ गए तो आपका ये झगड़ा लंबा चलेगा। तो बेहतर है कि नजरअंदाज करें। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें जॉब के लिए अब कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, उनकी जॉब हो जाएगी। आपने पिछले महीनों में काफी मेहनत की है तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने कारोबार में कामयाब होंगे। आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। आपको नए सोर्सेज ऑफ इनकम भी मिलेंगे। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं आपको अपने कारोबार में तरक्की मिलेगी। बड़े कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। आपको अपने रेफरेंसेस से, अपने कॉन्टैक्ट से कारोबार में फायदे होंगे। अपने ताल्लुक वाले लोगों से आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो नए कारोबार के हवाले से और शादीशुदा जिंदगी के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा।